किसी को पावर चाहिए तो किसी को प्यार। दुनिया सेक्स और वायलेंस से भरी हुई है। आज मैं आप लोगों को ऐसी ही एक हिस्टोरिकल स्टोरी से रूबरू कराऊंगी जो 100-200 नहीं बल्कि 2000 साल पुरानी है। नमस्ते, मैं हूँ जिया। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि इजिप्ट की अंतिम शासिका क्लियोपेट्रा के बारे में। वो एक बेहतरीन शासक तो थी ही, साथ ही वह ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक महिला भी थी। अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए रानी क्लियोपेट्रा रोजाना 700 गधियों के दूध से स्नान किया करती थी। शासिका बने रहने के लिए अपने ही सगे भाइयों से शादी भी की थी। दोस्तों, क्लियोपेट्रा दुनिया की सबसे खूबसूरत महारानी कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनके समय में उनके जैसा खूबसूरत कोई नहीं था और इसीलिए ही रूस के लीडर ने अपनी सेना क्लियोपेट्रा के कदमों में रख दी थी। ये वो महारानी थी जिसने इजिप्ट में 51 बीसी से लेकर 30 बीसी तक राज्य किया। क्लियोपेट्रा टॉलेमिक राजवंश की वह सदस्य थी और अंतिम शासिका भी, जिसकी स्थापना मेसोडोनियन यूनानी जनरल सिकंदर के साथ ही टॉलेमी आई सोटर ने की थी। जूलियस सीजर और मार्क एंथोनी के अफेयर के कारण भी क्लियोपेट्रा को बहुत ज़्यादा चर्चा में रखा गया। क्लियोपेट्रा की जिंदगी बहुत ही खुशनुमा थी और वो अपने पिता की बड़ी बेटी थी। वो एक राजकुमारी होने के साथ साथ एक अच्छी स्कॉलर भी थी। 14 साल की उम्र में वो अपने पिता के साथ सलाहकार रानी के तौर पर सत्ता संभालने लगी थी। पिता की मौत के बाद 17 साल की उम्र में क्लियोपेट्रा को भाई के साथ गद्दी संभालने का मौका मिलता है। ब्लड लाइन को प्योर रखने के लिए क्लियोपेट्रा ने अपने ही बड़े भाई टॉलेमी से शादी कर ली और उसके साथ राज करने लगी। लेकिन इसके कुछ महीने बाद ही टॉलेमी का नाम आधिकारिक कागजों से हटा दिया गया और क्लियोपेट्रा ही रानी के रूप में संपूर्ण रूप से स्थापित हो गई। क्लियोपेट्रा के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसकी खूबसूरती ने सीजर और एंथोनी को अपना दीवाना बनाया था। सीजर को क्लियोपेट्रा की आवाज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी, वहीं मार्क एंथोनी को क्लियोपेट्रा की अक्लमंदी बहुत भाई थी और यही कारण है कि क्लियोपेट्रा के ये दोनों आशिक उसके आसपास हमेशा रहते थे। अरब काव्य और यूरोपीय कथाएं बताती हैं कि क्लियोपेट्रा इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी कि अपने पिता के विपरीत उसने इजिप्ट की पूरी रूपरेखा ही बदल दी थी। वो एक सफल गणितज्ञ भी थी। वो एक केमिस्ट भी थी जिसे दवाओं और जहर की पहचान थी। इसके साथ ही वो एक फिलोसफर भी थी और खुद ही वो कई सारी कविताएं लिखती थी और पढ़ती थी। क्लियोपेट्रा को 5 से 9 भाषाएं आती थी, जिनमें हिब्रू भी शामिल थी। पहली बार टॉलेमी 14 के साथ शादी क्लियोपेट्रा ने तब की जब क्लियोपेट्रा 18 साल की थी और टॉलेमी 14 10 साल के। जब टॉलेमी ने अपनी पत्नी यानी बहन को सीरिया भेजने की कोशिश की तो क्लियोपेट्रा को समझ में आ गया। इसके बाद टॉलेमी को जहर देकर क्लियोपेट्रा ने मौत के घाट उतार दिया। बाद में क्लियोपेट्रा ने अपने दूसरे भाई टॉलेमी 15 से शादी की। तब क्लियोपेट्रा 22 साल की थी और टॉलेमी 15 12 साल का। हालांकि बाद में उसने अपने भाई को ही सत्ता से हटाकर सत्ता पर अधिकार कर लिया। इसके लिए उसने जूलियस सीजर से मदद ली। ऐसा कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा और जूलियस सीजर एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे और 47 ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा ने सीजर के बेटे सिजेरियन को जन्म दिया। लेकिन क्लियोपेट्रा के लिए सब कुछ आसान नहीं रहा। 44 ईसा पूर्व में सीजर की हत्या हो गई और क्लियोपेट्रा का छोटा भाई टॉलेमी 15 रहस्यमय तरीके से गायब हो गया।
जबकि चौथे नंबर की बहन आर्सिनो को एंटनी ने मौत के घाट उतार दिया। इतनी खूबसूरत और दुनिया पर राज करने वाली रानी ने अपनी जान खुद ही ली और कहानियों के मुताबिक क्लियोपेट्रा ने सांप से कटवाकर खुद की जान ले ली। क्लियोपेट्रा की मौत 38 साल की उम्र में हो गई थी। दोस्तों, विश्व इतिहास का ये एक हिस्सा है। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।